अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, निजासात की गुफ्तगू जारी है। तफसील से हम डिस्कस कर रहे हैं निजासात की बहस में हम काफिर पर पहुँचे हैं कि काफिर कौन सा नजस है, कौन सा नजस नहीं है। काफिर की हमने डिटेल बताई। सबका वीडियो में हमने जिक्र किया कि काफिर के पास खाना खाना, काफिर के हाथ का बना हुआ खाना खाना या काफिर को खाना खिलाना जायज़ है या नहीं है। आज काफिर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो अहम तरीन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबका वीडियो पे एक दो सवाल आए थे कि काफिर से हम वो चीज़ें जो लिक्विड हैं वो ले सकते हैं, जैसे दूध, सिरका, दही, ऐसी चीज़ें जो खुली होती हैं ले सकते हैं जब तक आपको यकीन ना हो कि उसने अपना हाथ या बॉडी टच की है। आपने नहीं देखा, आपको पता है कि इसने शायद के बॉडी टच नहीं की, या किसी मुसलमान ने इसको दूध निकाल के दिया जानवर से, या मुमकिन है इसने ग्लव्स यूज़ किए हों, तो इस तज़ब्ज़ुब में, इस शक में आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यकीन है, आपको 100% यकीन है कि ये इसका जो दूध है और ये चीज़ है ये नजस हुई है, इसका हाथ ज़रूर लगा है, तो फिर वो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगी। आगे हम आते हैं कि काफिर के बारे में मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि काफिर मस्जिद में नहीं जा सकता। आपका कोई गेस्ट आया है, वो काफिर है, आप उसको मस्जिद के अंदर तक विज़िट नहीं करा सकते, आप उसको अंदर ना ले जाएं। बाकी मस्जिद के बाहर के अहाते में ले जाएं, बाकी इबादत गाहों में ले जा सकते हैं, जैसे कि मदरसा है, इमाम बारगाह है, ले जा सकते हैं। मस्जिद के अंदर जाना काफिर का जायज़ नहीं है। काफिर को सदका व खैरात दे सकते हैं इस शर्त पे कि वो काफिर दुश्मन इस्लाम ना हो, मुस्तहिक है, गरीब है और उसके पास कुछ नहीं है, तो आप उसको सदका व खैरात दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो हकदार है सदका व खैरात का वो मोमिन है जो मुस्तहिक है। तो अगर आपके पास मोमिन नहीं है या आप सदका व खैरात इकट्ठा करके मोमिन के पास नहीं भेज सकते, तो फिर आप काफिर को भी दे सकते हैं। काफिर से रिश्ता करना जायज़ नहीं है। ये सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं कि जो काफिर है, काफिर किताबी है, वो नजस नहीं है, और दूसरा काफिर जो है वो नजस है, तो नजस से रिश्ता कैसे हो सकता है? तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। आप मुस्तकिल निकाह किसी से भी नहीं कर सकते, ना काफिर किताबी से ना गैर किताबी से। जब तक वो कलमा ना पढ़े आपका निकाह उससे दुरुस्त नहीं है। आप किसी भी तरीके से उसके साथ रहते रहे हैं, बच्चे हो गए हैं, तो ये आपका सारा ताल्लुक जायज़ नहीं है जब तक कि आपका निकाह ना हो। और निकाह के लिए शर्त है कि दोनों फरीक मियाँ बीवी मुसलमान हों। और एक और अलग सी बहस है कि मुता हो सकता है। मुता यानी टेम्परेरी निकाह जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी अहले किताब से, बाकी काफरों से, हिंदू से, सिख से, बाकी खातून से नहीं हो सकता। और मुता की हम तफसील बिल्कुल मुकम्मल एक डिटेल बता चुके हैं। एक वीडियो है मुता के ऊपर के मुता का तरीक़ाकार के, और दूसरी वीडियो है जिसमें ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। दोबारा यहाँ तकरार नहीं बनता मुता के बारे में। तो मुता एक अलग बहस है, लेकिन निकाह नहीं हो सकता काफिर से, चाहे वो किताबी हो या गैर किताबी हो। काफिर की मजहबी रसूमात में शिरकत कर सकते हैं अगर आपको ये यकीन है कि आपका दीन ईमान महफूज है और आपके जाने से उनके दीन की तरवीज नहीं होती और उनके दीन का प्रचार नहीं होता और तकवीयत नहीं मिलती आपकी वजह से। वैसे आप एक आम से शिरकत कर रहे हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं, उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत का मतलब ये नहीं है कि उनकी तरह फिर वो आप इबादत भी करें, ऐसा करना जायज़ नहीं है। एज ए गेस्ट आप जा सकते हैं वहाँ। काफिर को उनकी ईद की मुबारक देना, काफिरों की ईदें होती हैं, मसलन के क्रिसमस है या बाकी उनके मौके हैं, जैसे कि हिंदुओं की दिवाली या होली या इस तरह काफिरों के अपने एक इवेंट्स हैं, ईदें हैं, तो उनको विश करना, उनको मुबारक देना जायज़ है। आप उनको उनके ईद पर या उनकी खुशी पर मुबारक दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। काफिर के तशय्ये जनाजा में भी शरीक हो सकते हैं। एक काफिर मर गया है, आपका हमसाया है या आपका दोस्त है, आप उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं, लेकिन ये शर्त ज़रूरी है कि जो मरा है और उसके लवाहिकीन ये दीन के दुश्मन ना हों, यानी दीन इस्लाम के दुश्मन ना हों, तो फिर आप वहाँ शरीक हो सकते हैं उसके जनाजे में। दोस्ती ताल्लुक़ रख सकते हैं काफिर के साथ।
जैसे कि आजकल माशरा जो है ऐसा है कि दुनिया तरक्की कर गई है, मुसलमान काफिर पहले भी इकट्ठे रहते थे, आजकल ज़्यादा मखलूत हो गया निज़ाम। तो आप दोस्ती भी रख सकते हैं, आ जा सकते हैं, ताल्लुक़ रख सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं दुनियावी तौर पे। उनको माल की किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। काफिरों के साथ, जो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ आप दोस्ती ताल्लुक़ आना जाना रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबका वीडियो में हम बता चुके हैं कि उनके साथ खाना खाना भी जायज़ है और तफसील हम वो डिस्कस कर चुके हैं। काफिर मुल्क में रहना जायज़ है या नहीं, ये एक तफसीली बहस है, इसमें डिटेल है, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है और ये जो बहस है इसमें ये भी थोड़ी तवील है, तो ये बहुत लंबा एक क्लिप बन जाएगा। काफिर मुल्क के अंदर किन शराइत पर आप रह सकते हैं और किस मुल्क से निकल जाना आपके ऊपर वाजिब है, ये तमाम डिटेल हम बताएंगे। और अगर आप हिजरत करना चाहते हैं किसी काफिर मुल्क बिज़नेस के लिए, स्टडी के लिए, इन अमूर के लिए, तो आप किन किन शराइत पर वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और अगर एक मुसलमान फौत हो गया है काफिर मुल्क में, जैसे कि वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ उसको दफन करना जायज़ है या नहीं। तो ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में तफसील बताएंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, मुझे मेरे बच्चों को और वालिदैन को दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।